Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 1.20, class 8th. तो एक्सरसाइज 1.20 ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज या डिस्काउंट्स वगैरह पर बात होगी, सेल परचेज पर बात होगी जी। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस, यानी जो ट्रांजैक्शंस हम सेल परचेज के अंदर करते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर। तो देयर आर only 7 questions in this exercise, so let's try to solve these questions. Question number 1. Hanif bought a car for rupees 5,50,000। जी, हनीफ एक कार खरीदता है तो वो कितने की आती है उसको 5,50,000, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कीमत खरीद, कॉस्ट प्राइस है कितनी रुपीस 5,50,000, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। ही सोल्ड इट, वो इसे बेच देता है फॉर रुपीज 6,05,000 आफ्टर सम टाइम। अब वो इसको सेल कर देता है उस कार को, तो सेल प्राइस भी हमें गिवन है कि सेल प्राइस कितनी है रुपीज 6,05,000। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हमने फाइंड क्या करना है, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस को सेल प्राइस में से माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस हमारी कितनी है 6,05,000, ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 5,50,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को माइनस करेंगे तो 50,000 6,55,000 50 एंड 5 55,000 आ जाएगा माइनस करने से। 55,000 रुपीज़ जो है वो हमारा जो है प्रॉफिट आ गया। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में कहा गया फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का साइन ये है, इस तरह भी लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल है हमारा 55,000, हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 5,50,000, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 20 से कैंसिल, ये 20 इन 20 से कैंसिल, और 55,1 और ये 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितनी है 10%, और ये 10% हमारा आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 3,000। मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट से अक्सर चीज़ें लेने जाते हैं, कोई शैम्पू लेने जाएं या कोई और चीज़ लेने जाएं, तो उसके ऊपर हर आर्टिकल पे उसकी प्राइस लिखी होती है। वो जो लिखी हुई प्राइस है वो हमारी मार्केट प्राइस कहलाती है। तो एक आर्टिकल की मार्केट प्राइस कितनी है
3000, तो हम मेंशन करते हैं मार्क्ड प्राइस ₹3000, 3000 पे मार्क प्राइस है। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%। अब 3000 लिखी हुई है लेकिन 20% डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट हमें परसेंटेज में बताया गया है, तो हम लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंट, वो कितना है 20%। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 20%। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज की बजाय रुपीस में फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, क्योंकि जब तक हमें डिस्काउंट पता नहीं चलेगा कि कितना है तो हम फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हम सेलिंग प्राइस फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, 3000 पे 20% डिस्काउंट है, तो हम लिखेंगे 20% मल्टीप्लाई बाय 3000। तो 20% देखते हैं कितना निकलता है डिस्काउंट हमारा। परसेंट के साइन को जब ख़त्म किया जाता है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। ये परसेंटेज के साइन को हमने ख़त्म किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3000, 2 0 आर कैंसल्ड विद 2 zeros, तो 30 को जब हम 3 2 जार 6 और ये 2 0, 600 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट आ गया हमारा। मार्केट प्राइस कितनी है 3000, डिस्काउंट कितना है 600, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस का भी पता है और डिस्काउंट भी पता चल गया। तो 3000 रुपये की चीज़ है, उस पर 600 रुपये डिस्काउंट है, तो माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस 3000 माइनस 600, तो 2400 रुपीज़ जो है ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को समझें तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, तो क्वेश्चन को तवज्जो से समझना होता है। अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है, सनतकार, चीज़ें बनाने वाला। तो अब मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल को सेल करता है, विच कॉस्ट हिम ₹2500, उसकी कॉस्ट उसको कितनी पड़ती है 2500 रुपया, 2500 उसे कॉस्ट है, और वो सेल कितने में करता है 20% प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 2500 रुपीज़, और प्रॉफिट कितने पे वो सेल करता है, प्रॉफिट कितना है 20%। तो फिर वो कितने की वो चीज़ जो है वो सेल करेगा, यानी उसके ऊपर जो प्रिंट करेगा कीमत वो कितनी करेगा। तो सबसे पहले हमें 20% का जो है प्रॉफिट परसेंट है ये, तो प्रॉफिट जो है हमें रुपीज़ में निकालना है। तो प्रॉफिट फिर हमारा कितना होगा 20% मल्टीप्लाई बाय 2500, तो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करें तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 250, ज़ीरो आ जाएगा 500 रुपीज़। प्रॉफिट वो कितना ले रहा है 500, वो बनाता है चीज़, मैन्युफैक्चर करता है, 2500 रुपीज़ कॉस्ट आती है, 500 रुपया वो प्रॉफिट लेता है। तो प्रिंटेड मार्केट प्राइस कितनी होगी उसके ऊपर फिर चीज़ पे, मार्केट प्राइस वो हो जाएगी 2500 प्लस 500, तो कितना आ जाएगा 3000 रुपीज़। ये क्या होगी, ये मार्क्ड प्राइस होगी उस आर्टिकल के ऊपर जिसके बनाने के ऊपर 2500 रुपया उसकी मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट आई, 20% प्रॉफिट के बाद उसने 3000 प्राइस उस पर मार्क कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, द परचेजर, यानी जिसने अब वो माल खरीदा है, परचेज करने वाले ने
फिर बेच दिया, सेल्स द आर्टिकल, उसने आगे दोबारा उस आर्टिकल को सेल कर दिया एट 30% प्रॉफिट, तो एट 30% गेन, यानी उसने दोबारा उस गेन भी प्रॉफिट ही होता है, 30% प्रॉफिट लेकर उसने दोबारा उस आर्टिकल को सेल कर दिया। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस, अब उस परचेजर ने जितने का बेचा 30% प्रॉफिट लेने के बाद वो फाइनल सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट ऑफ परचेजर, प्रॉफिट ऑफ परचेजर, प्रॉफिट परसेंट ऑफ परचेजर वो कितना है 30%। तो 30% उसने किस पे लिया है 3000 पे, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 30% मल्टीप्लाई बाय 3000 का 30% फाइंड कर लेंगे। परसेंट के साइन को जब खत्म किया जाएगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ये 20 से कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, परचेजर की प्रॉफिट, परचेजर्स प्रॉफिट वो कितनी आएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 900 रुपीज। परचेजर ने कितना प्रॉफिट लिया 900 रुपीज, ये प्रॉफिट है, उसने 3000 की चीज ली थी, 900 उसने प्रॉफिट लिया, तो फाइनल सेल प्राइस, फाइनल सेल प्राइस कितनी हुई 3000 प्लस 900, तो कितना आ जाएगा 3900 रुपीज, ये उसकी फाइनल सेल प्राइस है उस परचेजर की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर। उसने कहा किसी भी आर्टिकल, एक स्टोर है, उस स्टोर के ऊपर कोई भी आर्टिकल पड़ा हुआ है, उस पे जो मार्केट प्राइस है उस पर कमी कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई उसकी प्राइस कितनी 12%, यानी सेल लगी एक स्टोर के ऊपर, हर आर्टिकल पे उन्होंने 12% डिस्काउंट दे दिया। तो अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन अगर कोई शख्स कैश पर खरीदता है, यानी कि चीज़ फौरन पैसे देकर लेता है, तो उसे मज़ीद 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे, तो वो कैश कस्टमर कितने पैसे देगा फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के मार्क्ड इनिशियली एज ₹2000, जिस पर 2000 रुपये कीमत लिखी हुई है, मार्क की गई है। तो मार्क्ड प्राइस फिर हमारी कितनी है, मार्क्ड प्राइस ₹2000। अब हम इस मार्केट प्राइस के ऊपर पहले ये जो 12% डिस्काउंट हमें मिला है वो डिस्काउंट निकालते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, डिस्काउंट परसेंटेज है हमारी 12%। तो डिस्काउंट फिर कितना होगा, परसेंटेज की बजाय अगर हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो उसका तरीका हम जानते हैं कि इस परसेंटेज को टोटल प्राइस से जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो 12/100 हो जाएगा, ये 2000, 20 से कैंसिल हो गए। तो जब हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 ज़ा 24, 240 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट कितना मिला हमें 240 रुपीज़, किसके ऊपर 2000 के ऊपर। तो फिर हमारे पास जो प्राइस आएगी डिस्काउंटेड प्राइस या सेल प्राइस, सेल प्राइस वो कितनी आएगी 2000 माइनस 240, इसको जब हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 1660 रुपीज़, ये हमारी सेल प्राइस निकल आई। लेकिन ये उस कस्टमर के लिए जो कैश पेमेंट नहीं करता,
जो फौरन पैसे नहीं देता, जो उधार पे पैसे चीज़ लेकर जाता है, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ऑन कैश पेमेंट, ऑन कैश पेमेंट फर्दर डिस्काउंट, फर्दर का मतलब होता है मजीद डिस्काउंट, वो कितना मिला है? फर्दर डिस्काउंट है हमारा, अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, तो उसको कितना डिस्काउंट फर्दर मिला? 10%। अब ये 10% 2000 पे नहीं मिला, ये 10,000 इस सेल प्राइस पे मिला, क्योंकि जिस पे पहले 12% माइनस हो चुका है, इस पे 10% मिलेगा। तो फिर डिस्काउंट पर कितना होगा हमारा? डिस्काउंट होगा 10% मल्टीप्लाई बाय 1760। परसेंटेज के साइन को जब ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 176 रुपीज़। यानी उसे 1760 में से मज़ीद 176 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो हमने फाइंड क्या करना था? व्हाट प्राइस वुड आ कैश कस्टमर पे, कैश कस्टमर कितनी प्राइस पे करेगा, यानी वो कितने में खरीदेगा जी। तो कैश कस्टमर पे कितना पे करेगा? 1760 है, 1760 में से डिस्काउंट कितना मिला? 176, तो माइनस करते हैं, -176, यह डिस्काउंट मिला, इसको माइनस करेंगे हम, 1760 - 176, 10 - 6 4, 15 - 7 8, और 6 - 1 5 1, तो 1584 रुपीज़ के अंदर कैश कस्टमर को वो आर्टिकल मिलेगा जिसकी प्राइस उसके ऊपर मेंशन कितनी थी? 2000 रुपीज़। यानी आफ्टर डिस्काउंट उसे वो कितने का मिलेगा? 1584 रुपये में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर अपने बच्चों के लिए 2 टॉयज खरीदता है। ही बाइज स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल, वो एक स्पाइडरमैन खरीदता है एंड बार्बी डॉल, और बार्बी डॉल लेता है, फॉर ₹3000 एंड ₹5000 रिस्पेक्टिवली। और स्पाइडरमैन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी स्पाइडरमैन की प्राइस जो है वो 3000 रुपीज़ है और बार्बी डॉल की प्राइस जो है 5000 रुपीज़ है। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉयज, अगर सारे टॉयज के ऊपर, दोनों टॉयज के ऊपर 20% डिस्काउंट मिले, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है, एंड द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मालूम करनी है फॉर ईच टॉय, हर टॉय के लिए। अब हम ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं दोनों टॉयज को। स्पाइडरमैन जी, ये स्पाइडरमैन का हम कॉलम बना लेते हैं, और इसी तरह ये बार्बी डॉल का कॉलम बना लेते हैं। बार्बी डॉल जी, प्राइस जो है स्पाइडरमैन की प्राइस कितनी है? मार्क्ड प्राइस, वो है 3000 रुपीज़। इसी तरह बार्बी डॉल की मार्क्ड प्राइस कितनी है? 5000 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंटेज दोनों के ऊपर है 20%, इस पे भी डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितनी है? 20%। अब हमने दोनों का डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट तो वो कैसे निकलेगा? 20% मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3000
जो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। 20 कैंसिल, तो डिस्काउंट हमारा आ जाएगा इसके ऊपर, स्पाइडरमैन के ऊपर 30 मल्टीप्लाई बाय 20 600 रुपीज़। तो इसकी सेल प्राइस कितनी होगी स्पाइडरमैन की? सेल प्राइस डिस्काउंट 600, तो 3000 माइनस 600, तो ये आ जाएगा हमारा 2400 रुपीज़, जो है सेल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। ये हमने डिस्काउंट भी इसका निकाल लिया। हमें क्या कहा गया है? फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच टॉय। हर टॉय की अलग अलग निकालनी है हमें। तो हमने डिस्काउंट भी निकाल लिया और सेल प्राइस भी निकाल ली। अब हम आते हैं बारबी डॉल की जानिब। तो बारबी डॉल की मार्केट प्राइस है 5000, डिस्काउंट परसेंटेज इस पर भी 20% है, तो इस पर भी हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा? 20% मल्टीप्लाई बाय 5000, 20/100, और ये 5000 एज इट इज़ 2020 से कैंसिल। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा? 50 मल्टीप्लाई बाय 20 1000 रुपीज़। तो सेल प्राइस जो है मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो 5000 माइनस 1000, तो हमारी सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 4000 रुपीज़। ये हमारी सेल प्राइस आ गई। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि हमें बुक के पीछे जो आंसर गिवन है वो आंसर ये गिवन है कि उसने आंसर कंबाइन दिया हुआ है, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच टॉय, यानी दोनों की अलग अलग फाइंड करें। लेकिन पीछे उसने आंसर डिस्काउंट भी कंबाइन दी गई है और जो सेल प्राइस की फाइनल अमाउंट है वो भी कंबाइन दी गई है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना मिला फिर उसे? टोटल डिस्काउंट हो गया 600 रुपये इससे मिला, 1000 रुपये इससे मिला, 600 प्लस 1000, तो 1600 रुपीज़ टोटल डिस्काउंट हो गया। ये हम बुक वाला आंसर निकाल रहे हैं, जबकि एक्चुअल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हम निकाल चुके हैं। तो आगे टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2400 और 4000 प्लस 4000, तो ये आ जाएगा 6400 रुपीज़। तो ये हमने बुक वाले आंसर भी निकाल लिए और जो एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस थे हमने वो भी आंसर्स निकाल लिए। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, तुफैल बायज सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। एक स्टोर से तुफैल कुछ चीज़ें खरीदता है, आइटम्स चीज़ें। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स एंड 20% ऑन अदर आइटम्स। अब स्टोर ने डिस्काउंट लगाया हुआ है कि जो फूड आइटम्स होंगी यानी खाने पीने की चीज़ें होंगी उन पर 15% डिस्काउंट होगा और उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर 20% डिस्काउंट होगा। इफ़ ही परचेजेज फूड वर्थ ₹1250, अगर वो 1250 रुपये की फूड आइटम्स खरीदता है एंड अदर आइटम्स वर्थ ₹750 और 750 रुपये यानी 750 रुपीज़ की दूसरी आइटम्स खरीदता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, क्या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने फाइंड करनी है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, और हर एक की हमने अलग अलग डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो इसको भी हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी फूड आइटम्स, दो कॉलम्स बना लेते हैं, फूड आइटम्स का और अदर आइटम्स का, एज वी डन प्रीवियस क्वेश्चन, सेम उसी की तरह। तो फूड आइटम्स पे उसने कितना खर्च किया है? ₹1250, यानी कॉस्ट प्राइस फूड आइटम्स की, कॉस्ट प्राइस 1250 रुपीज़।
और एंड अदर आइटम्स वर्थ ₹750, और अदर आइटम्स की कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, ₹750। अब डिस्काउंट कितना है, अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स पे 15% है एंड 20% ऑन अदर आइटम्स, और अदर आइटम्स पर 20% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज, फूड आइटम्स हैं ये तो 15%, और डिस्काउंट परसेंटेज ये अदर आइटम्स हैं तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट है। तो अब हमें डिस्काउंट निकालना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्काउंट कितना निकलेगा हमारा, परसेंटेज से हटाएंगे ना, रुपीस में फाइंड करना है। तो 15% मल्टीप्लाई बाय 1250, तो परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 0 इज कैंसल्ड विद 0, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 एंड 5 2। तो 125 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 5 3 ज़र 15, 3 2 ज़र 6 और 7, 375। 375 डिवाइडेड बाय 2, ये हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 1 ज़र 2, 1 7, 2 8 ज़र 16, 1 5, 2 7 ज़र 14, 1.025 ज़र 10। तो डिस्काउंट कितना आया हमारा, 187.5 रुपीज़, ये हमारा डिस्काउंट है। तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, सेलिंग प्राइस, फूड आइटम की सेलिंग प्राइस। तो फूड आइटम उसने कितने में खरीदी, 1250 रुपीज़ में। तो 1250 माइनस 187.5, 1250 में से 187.5 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1062.5 रुपीज़। लें जी, इतने की उसने फूड आइटम्स खरीदी, 1062.5 रुपये की। अब हम अदर आइटम्स की बात करते हैं। तो अदर आइटम्स के ऊपर उसने कैसे खर्च किया, 20% डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट फाइंड करते हैं रुपीस के अंदर, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750, 0 कैंसिल 0 से, ये 0 इस 0 से, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 150 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया उसका अदर आइटम्स के ऊपर। तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 750, उसने अदर आइटम 750 की खरीदी ना, तो उसके ऊपर 150 डिस्काउंट मिला, तो 750 माइनस 150, तो सेलिंग प्राइस जो आई वो हमारी कितनी आ गई, ये आ जाएगी 600 रुपीज़। यानी अदर आइटम्स उसने 600 रुपीज़ में खरीदी और फूड आइटम्स उसने 1062.5 रुपीज़ में खरीदी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, a wholesaler sets his selling price by adding 15% to his cost price। होलसेलर है, होलसेलर कौन होता है, जो बड़ी दुकान वाला होता है जिसे छोटे दुकानदार माल खरीद के लाते हैं, तो वो जो है होलसेलर होता है। जो बड़ी दुकान वाला जिससे दुकानदार माल खरीद के लाते हैं उसे होलसेलर कहते हैं। तो होलसेलर जो है वो सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस, कि वो अपना माल जो है वो कॉस्ट प्राइस में 15% प्रॉफिट के साथ सेल करता है। यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस बनती है वो कैसे बनती है, कॉस्ट प्राइस में 15% ऐड करने के बाद, यानी उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 15% है। द रिटेलर, रिटेलर कौन होता है, वो दुकानदार, आपके गली मोहल्ले का दुकानदार जो कि परचून में माल सेल करता है।
तो रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होलसेलर। अब रिटेलर इससे जितने का माल लेकर आया है उस पर 25% प्रॉफिट लेता है वो। 15% प्रॉफिट किसने लिया? होलसेलर ने। फिर जितने का माल बना उसके ऊपर 25% प्रॉफिट किसने लिया? रिटेलर ने। तो एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल? अब रिटेलर वो माल कितने का बेचेगा? विच कॉस्ट द होलसेलर ₹400, जिसकी कॉस्ट प्राइस होलसेलर को 400 रुपये पड़ी है। यानी ये 400 रुपये की कुछ चीज़ है, उसके ऊपर पहले होलसेलर ने 15% प्रॉफिट लिया है, फिर उसके ऊपर रिटेलर ने जो है वो 25% प्रॉफिट लिया है। तो हमने बताना है कि ये 400 वाली चीज़ जो है वो रिटेलर जब बेचेगा, यानी मैं और आप जब जाकर उसको खरीदेंगे तो वो कितने की मिलेगी। तो देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर, होलसेलर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस है किसकी? होलसेलर की। अब प्रॉफिट उसका कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 15/100 मल्टीप्लाई बाय 400, यानी 15% को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा कितना? 60 रुपीज़। 60 रुपये प्रॉफिट उसने लिया। तो फिर सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, यानी होलसेलर ने फिर वो कितने की बेची? 400 जमा 60 जी, 460 रुपये में होलसेलर ने वो सेल कर दी। अब इस 460 रुपये में रिटेलर ने उसको खरीदा है, तो रिटेलर्स प्रॉफिट कितना है? रिटेलर्स प्रॉफिट वो है 25%। ये हमें बताया गया। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस। तो इतने की रिटेलर ने होलसेलर से खरीदी है और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया? 25%। तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रॉफिट परसेंटेज है, रिटेलर्स प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना होगा? 25/100 मल्टीप्लाई बाय 460। तो क्या आ जाएगा? 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 5 5 2 1 2 2 2 3। तो प्रॉफिट कितना आया? 23 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, 5 2 ज़र 10 और 1 11, 115 रुपीज़। 60 रुपये प्रॉफिट उस पर किसने लिया था? होलसेलर ने। और 115 रुपये प्रॉफिट किसने ले लिया? रिटेलर ने जी। तो अब फिर रिटेलर्स सेल प्राइस कितनी होगी? सेल प्राइस यानी 460 की चीज़ इसको मिली है, 115 रुपये उसने उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है। तो जब प्रॉफिट लेने के बाद उसकी प्राइस हो जाएगी 575। तो 575 रुपये की चीज़ वो आपको मिलेगी जब आप बाज़ार से जाकर ख़रीदोगे, जिसको जो है होलसेलर ने 400 रुपये का लिया था, जिसकी खर्चा उसके ऊपर 400 रुपये आया था। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज 1.20 भी इख्तिताम पजीर हुई। यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका हल हासिल करने के लिए भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स किया करें।
तो इस तरह ताकि हम अपनी अगली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इन वीडियोस को बूस्ट करने में वो बहुत मुआविन साबित होता है। तो काइंडली ये मेहरबानी किया करें कि हम इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।